मल्टीपल एक्टिविटीज़ रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग ऑफ ड्राइवर्स। काउंसलिंग ऑफ ड्राइवर्स से आई मीन नॉट ओनली कमर्शियल बट एनीबडी हु ड्राइव्स और राइड्स अ व्हीकल। कोशिश ये होती है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बताया जाए कि रोड सेफ्टी में सबसे ज़्यादा रोल उस व्यक्ति का है जो सड़क पे गाड़ी चला रहा है। पुलिस, ट्रैफिक अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सड़क पे बिहेव करेंगे तो रोड सेफ्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कार्रवाई के तहत हमने 2 दिन पहले हेलमेट्स नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई की थी। हमने उसमें चालान नहीं किया था, मोटरसाइकिल्स को रोका गया था और उनको बोला गया था कि अगर हेलमेट नहीं पहनी है तो अपने घर से या बाज़ार से खरीद के हेलमेट लेके आएँ, और उसके बाद ही गाड़ी छोड़ी गई थी। दिस वॉज जस्ट पार्ट ऑफ आवर ओन एक्सरसाइज टू काउंसल आवर यंगस्टर्स ओवर हेयर। चालान भी हम करते हैं। मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है, अगर गाड़ी में कोई ड्राइवर ओवरलोडिंग करता है, कोई ड्राइवर स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ चलाता है, कोई ड्राइवर रॉन्ग साइड से एंट्री करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि गाड़ी एक मशीन है, गाड़ी की गलती नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी के कागज़, चाहे वो उसकी फिटनेस है, चाहे वो उसकी इंश्योरेंस है, चाहे वो उसकी परमिट है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो फिर गाड़ी को सीज़ किया जाए और गाड़ी का जो परमिट नहीं के बिना चल रही है उसको परमिट नहीं दिया जाए। तो ये बताता हूँ कि ई रिक्शास, जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ की बात कर रहे हैं, ई रिक्शास की बात कर रहे हैं अगर आप, तो ई रिक्शास का रेट जो है वो 10 रुपये पर किलोमीटर पर पर्सन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 किलोमीटर्स। ई रिक्शास आरटीओ साहब को चर्चा हुई है कल, उनको बताया गया है कि वो उन्हीं रूट्स पे चलेंगे जो इन्होंने नोटिफाई किया है। 6 किलोमीटर तक ही ई रिक्शा चल सकता है और 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर लेगा। ये आपके माध्यम से सब लोगों को पता चल जाए। बात ऑटोज़ की दूसरे वाली जो मीटर्स की है, वो मीटर्स के बिना चल नहीं सकते। अगर उनमें मीटर्स नहीं लगे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। रेट्स उन ऑटोज़ के भी फिक्स्ड हैं आरटीओ ऑफिस की तरफ से, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसे लोग जो ऑटो में बैठते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनसे नाजायज़ पैसे मांगता है तो वो रिपोर्ट करें, चाहे वो एमवीडी को रिपोर्ट करें ऑटो के नंबर के साथ, चाहे वो ट्रैफिक को रिपोर्ट करें, चाहे वो लोकल पुलिस को रिपोर्ट करें, उसमें कार्रवाई की जाएगी। पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है। जहाँ पे काम नहीं करें, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ स्मॉलर इश्यूज़ अभी मुझे बताया गए हैं, लेकिन उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जो आपका इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूर्ण रूप से चलेगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रोड इंजीनियरिंग का काम करते हैं, उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके ये कट्स बनाए हैं। हमें आदत है शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट में जीवन भी शॉर्ट हो जाता है। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा लंबा ड्राइव करना पड़ेगा, आपकी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए, सब लोगों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सबके बीवी बच्चे माता पिता घर में इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें आपका जवाब देना चाहूँगा। मैं 1 महीने से यहाँ पे हूँ, तो लगातार सोशल मीडिया पे भी इसका जवाब दे रहा हूँ। हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस जो प्रिंट होने होते हैं, उसका एक टेंडर है जो फाइनलाइजेशन की स्टेज में है। 2 लाख के करीब ड्राइविंग लाइसेंसेस प्रिंट किए गए थे एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। अभी प्रिंटिंग बंद है, टेंडर फाइनलाइजेशन की स्टेज में है। मुझे उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक वो फाइनल हो जाएगा। जैसे ही फाइनल हो जाएगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस आपके घरों में बाई पोस्ट रूटीन में टाइमली पहुंचेंगे। लेकिन तब तक मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डिजी लॉकर में या वाहन में डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आईजी ट्रैफिक साहब को रिक्वेस्ट भी किया है, चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि ट्रैफिक पुलिस डिजी लॉकर में जो आपका लाइसेंस वैलिड है उसको मान्यता देगी। थैंक यू सो मच।